शब बरत को आम तौर पर मुसलमानों का एक त्यौहार समझा जाता है। कुछ मरासिम मुकर्रर किए गए हैं जिनकी सख्ती से पाबंदी की जाती है, मगर सच्ची बात यह है कि यह खामखा का बनावटी त्यौहार है। न कुरान में इसकी कुछ असलियत है, ना हदीस मुबारका में, ना सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के दौर में कुछ निशान मिलता है, और ना ही इब्तदाई ज़माना के बुजुर्गान दीन में से किसी ने इसको त्यौहार करार दिया है। असलन इस्लाम रस्मों और त्योहारों का मजहब है ही नहीं। ये तो एक सीधा और माकूल मजहब है जो इंसानों को रस्मों की जगड़बंदियों से, खेल तमाशा की बेफायदा मशगूलियतों से और फजूल कामों में वक्त, दौलत, मेहनत की बर्बादियों से बचाकर जिंदगी की ठोस हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाता है, और इन कामों की तरफ तवज्जो दिलाता है जो दुनिया और आखिरत की फलाह का जरिया बने। शब बरत में हलवा पकाने और आतिशबाजियाँ छोड़ने की रस्म इस कदर वाज़ेह है कि जो शख्स कुछ भी इस्लाम के बारे में जानता है वो पहली नज़र में कह देगा कि ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। शाबान के महीने में इस खास दिन के साथ कोई मुस्तरब मजहबी अकीदा वाबिस्ता है क्या? कोई लाजमी इबादत मुकर्रर है क्या? तलाश करते हैं तो कोई निशान नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो वह ये कि एक दफ़ा शाबान की 15वीं शब को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया। वह आपको तलाश करते हुए बक़ी कब्रिस्तान गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ मौजूद पाई। वजह दरियाफ्त करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात को अल्लाह आसमानी दुनिया की तरफ तवज्जो फरमाता है और कबीले कल्ब की भेड़ों के जिस कदर बाल है उस कदर इंसानों के गुनाहों को माफ़ करता है। लेकिन हदीस के मशहूर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को ज़रीफ करार दिया है और फरमाया कि इसकी सनद सही तौर से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तक नहीं पहुँचती। बाद दूसरी रिवायात में इस रात की फजीलत बयान हुई है, जैसे किस्मतों के फैसले का होना, पैदाइश और मौत के मामलात का तय होना बताया गया है, लेकिन सब ज़ईफ रिवायात हैं। हर एक की सनद में कोई ना कोई खामी है। यही वजह है कि हदीस की मोतबर किताबों में इनका जिक्र नहीं मिलता। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि इस रात इबादत करना और मग़फ़िरत तलब करना एक अच्छा काम है जिसे इनफरादी तौर पर किया जाए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हदीस की मोतबर किताबों में जो बात साबित है वह यह कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती थी। हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना का बयान है कि रमज़ानुल मुबारक के सिवा साल के बाकी 11 महीने में शाबान ही ऐसा महीना था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि माह शाबान के आखिरी 15 दिनों में रोज़े न रखा करें, क्योंकि अंदेशा था कि आदतन लोग इस महीने के आखिरी दिनों रोज़ा रखने लगेंगे तो रफ्ता रफ्ता एक रस्म बन जाएगी। इस्लाम में यह बात मलहूज़ रखी गई है कि जो कुछ खुदा ने अपने बंदों के लिए लाजिम किया है, इसके सिवा कोई दूसरी चीज़ खुद अपने ऊपर लाजिम न करें। कोई रस्म, कोई कायदा, कोई इज्तिमाई काम ऐसा न हो जिसकी पाबंदी फ़र्ज की तरह हो जाए। पिछली कौमों ने रस्मों का ऐसा ताना बाना अपने गिर्द बुन डाला जिसके जाल ने आखिरकार उनके हाथ पाँव को जकड़ कर रख दिया। कुरान रस्मों को जंजीरों से तशबीह देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंजीरों को तोड़ने आए थे, इसलिए तमाम रस्मों को काट कर सिर्फ सीधा सादा ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया। ईद बकरीद के सिवा कोई त्यौहार, हज के सिवा कोई यात्रा और ज़कात के सिवा कोई नज़र नियाज नहीं फ़र्ज किया गया, और यह असूल बनाया गया कि खुदाई फ़र्ज में कोई चीज़ कम करने का हक़ है न ज़्यादा करने का हक़ है।
ابتدائی زمانے میں لوگ سختی سے اسلام پر کاربند تھے۔ انہوں نے رسموں کو ایجاد کرنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیا۔ ان کا یہ مستقل عقیدہ تھا کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے اسے شرعی حیثیت دینا، یا جو شریعت میں اس کی حیثیت ہے اس سے زیادہ اہمیت دینا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ افسوس بات کی صدیوں میں غفلت بڑھتی گئی اور مسلمان رسموں کی جال میں الجھتے چلے گئے۔ اس خرابی کی وجہ بعد کے زمانے میں جو قومیں اسلام لائیں ان کو صحیح اسلامی تعلیم و تربیت نہ مل سکی، نتیجتاً وہ اپنے ساتھ جاہلیت کے بہت سے خیالات کو اسلامائز کرتے گئے۔ ان کو برسوں سے رسمیات، تہواروں، میلوں، جاترا کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ اسلام سادہ مذہب ہے، اس میں ان رسموں کی گنجائش نہیں تھی، تو ان رسموں کو ذرا سی ظاہری صورت بدل کر باقی رکھا، کچھ نئی رسمیں ایجاد کیا اور اسلام کو میلوں ٹھیلوں کا مذہب بنا ڈالا۔ قرآن و حدیث کو اس غرض کے لیے نہ چھانا گیا کہ اسلام کے قوانین معلوم کیے جائے، بلکہ چھان بین کی گئی اس لیے کہ کہاں ایک نئی رسم ایجاد کرنے کے لیے ذرا سی بات مل جائے اور اس پر پہاڑ جیسی عمارت بنا ڈالے۔ لوگ خوش ہوئے کہ اسلام میں تہواروں کی جو کمی تھی پوری ہو گئی، مگر انہوں نے جہالت سے وہ ساری بیڑیاں پہن لی جو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کٹوائی تھیں۔